हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान है। मेरे लिए तो ये बॉल को जैसे घुमाना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना, इतना सिंपल टॉपिक है ना। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेफरेंस सर्कल मेथड, जो कि हमारा नोटबुक एंड पेन लेके बैठे सब लोग एंड टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठे। 5.7 आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन सबसे आसान करके बताने वाली हूँ। तो सब लोग ध्यान दें, लेक्चर को एंड तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मैं पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगी, आपको प्रैक्टिकल करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को रेफरेंस सर्कल मेथड, दो टॉपिक्स हम लोग कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। एक है रेफरेंस सर्कल मेथड, और ये जो मैं करके आ रही हूँ आज, क्या किया मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। ये बॉल क्या कर रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो टॉपिक्स आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे, एक रेफरेंस सर्कल मेथड, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का SHM दोनों को कंबाइन करेंगे हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को SHM के साथ, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑसिलेशन का कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, और 5.7 टॉपिक अभी चल रहा है। इसके पहले लेक्चर ज़रूर देखें, प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अगर हम साथ में पढ़ेंगे, मतलब साथ में इन द सेंस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसके ऊपर सभी नोट्स अपलोडेड है, और वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो वीडियोस भी देखो, नोट्स भी चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो खुद की हैंड रिटन नोट्स बना लो। मैंने हैंड रिटन नोट्स ही अपलोड किए हैं, खुद की बनाई हुई नोट्स मैंने अपलोड की है। तो आप सबको वो बहुत डिटेल में नोट्स है, मतलब JEE लेवल की, एंट्रेंस लेवल की नोट्स है, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाली हूँ, तो उसको भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों, ताकि एंट्रेंस की तैयारी अभी से आपकी होगी बहुत अच्छे से। और सभी टॉपिक्स में डिटेल में ले रही हूँ, उसके हिसाब से बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम हर एक टॉपिक को डिटेल में लो, मतलब एंट्रेंस के हिसाब से लो, तो वैसे ही मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस सर्कल मेथड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट अ लीनियर SHM इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ UCM अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब क्या, देखो एक सेकेंड ना, हाँ, प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या शो करने के लिए बोला है, उनका कहना ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको पता है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो इसमें उन्होंने क्या बताने के लिए बोला है, शो दैट A linear SHM is the projection of a uniform circular, ऐसा क्वेश्चन है। एक मिनट, पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, उसके बाद में बोलूंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व होगा तो उसका स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये सभी जगह पे इसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब v यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या, वो आता है ना 10, मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, सभी जगह पे स्पीड क्या है, 10 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इन्होंने हमें क्या, और SHM, दो चीजें कंबाइन, मैंने बोला ना दो चीजें कंबाइन करेंगे रेफरेंस सर्कल मेथड में। सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड दूसरा कौन सा है जो हम पढ़ते आ रहे चैप्टर में 4 लेक्चर से लगातार, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दोनों का मीनिंग देखो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब बॉडी यहाँ मीन पोजीशन होती है,
बॉडी यहाँ से जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, वापस आती है मीन पोजीशन, वापस जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, वापस आती है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, वापस वापस मीन पोजीशन। तो बच्चों ये दोनों कंबाइन, तो अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन ये है, उन्होंने पूछा है, एक मिनट मैं क्वेश्चन ऊपर लिखती हूँ ताकि है ना सबको समझ में आएगा। मैं इसको रफ कर देती हूँ पहले। देखो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, शो दैट, क्या करना है हमें, शो दैट अ लीनियर SHM इज द, शो, लो कहाँ से आ गया शो दैट linear SHM is the projection of a UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along of its any diameter, question, along of its any diameter, show that linear SHM is the projection of a UCM along of its any diameter। बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रोजेक्शन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। मतलब SHM के अलोंग प्रोजेक्शन होता है, SHM प्रोजेक्शन के अलोंग होता है, ये हमें शो करना है। तो प्रोजेक्शन क्या है ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो जब बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो मैं यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, एक ये x डैश y डैश, राइट ना, ये दो एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। बच्चों जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगी तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये बॉडी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मान लो, ओके, मान लो पार्टिकल यहाँ तक गया, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो मतलब क्या, बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस होता है ऐसे। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पे, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा यहाँ पे, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पे। मतलब इस पार्टिकल ये ऐसे कर्व पाथ कर रहा है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कैसे पास हो रहा है, पार्टिकल 1 2 3 4 5 ऐसे पोजीशन चेंज कर रहा है और प्रोजेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मैं इसको मीन पोजीशन कहती हूँ। ये कौन सी पोजीशन है, 0 0 मतलब कौन सी पोजीशन आ गई यहाँ पे मीन पोजीशन आ गई है ना। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ गया, पार्टिकल जब 1 2 2 गया तो प्रोजेक्शन 1 2 2 गया, पार्टिकल 2 2 3 गया प्रोजेक्शन 2 2 3 गया, 4 3 2 4 5 3 2 5 ऐसे। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से कहाँ गया, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको प्रोजेक्शन कहते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है शैडो, जैसे कि हमारी शैडो होती है तो उसी तरह इसकी इस पार्टिकल की वो शैडो है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो बच्चों ये मैं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एंड इसको मैं कहूँगी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये किसके, अलोंग वाई एक्सिस के। अगर इसी को मैं अलोंग एक्स एक्सिस ले लूँ तो क्या बनेगा, देखो ये होगा मीन पोजीशन, इसमें ये साइड रहेगी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की एंड ये साइड रहेगी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की, है ना। देखो अब ये मैंने एक ही साइड का लिया, अब पार्टिकल ऊपर जाने के बाद कहाँ आएगा, नीचे आएगा वापस। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा अभी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे मूव होगी। जब पार्टिकल यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे, वापस यहाँ पे, ओके। मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा था, प्रोजेक्शन ऐसे गया, पार्टिकल ऐसे आया तो प्रोजेक्शन ऐसे आया। समझ में आ रहा है सबको। पार्टिकल
देखो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इसको दिखाती हूँ। पार्टिकल जब ऐसे गया तो प्रोजेक्शन कहाँ गया, यहाँ से इस साइड गया, ओके। एंड जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। एरो मैंने दिखाया देखो, और थोड़ा क्रिटिकल है इसलिए समझा रही हूँ डिटेल में। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ आया, है ना। मतलब ये मीन से कहा गया था एक्सट्रीम की तरफ, अब एक्सट्रीम से कहा गया मीन की तरफ। ये मीन से कहा गया था एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से कहा आया मीन की तरफ। एक एम्पलीट्यूड इसने कंप्लीट कर लिया बच्चों, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट कर लिया, यस। अब देखो, अब मैं करती हूँ यहाँ पे इस साइड में। अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे रहेगा। पार्टिकल यहाँ से आएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे। मतलब प्रोजेक्शन अभी यहाँ से इस साइड आ गया, है ना। प्रोजेक्शन कहाँ गया, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। पार्टिकल यहाँ से गया प्रोजेक्शन वापिस कहाँ गया, इधर गया। मतलब मीन पोजीशन से वो इस निगेटिव एक्सट्रीम के पास गया, निगेटिव एक्सट्रीम से वो वापिस मीन पोजीशन पे आया। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो अब मैंने कैसे लिया, अलोंग वाई एक्सिस हमने प्रोजेक्शन लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं ग्रीन कलर लेती हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन लेते हैं। देखो कैसे, अब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मीन पोजीशन से जब ऐसे मूव हुआ तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था। मतलब प्रोजेक्शन का कौन सा था, मीन पोजीशन। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, किसका प्रोजेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगा प्रोजेक्शन यहीं पे है। पार्टिकल जब यहाँ जाएगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आएगी, मतलब प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे गया तो ये प्रोजेक्शन, यहाँ पे गया तो ये प्रोजेक्शन, यहाँ पे गया तो ये प्रोजेक्शन, यहाँ पे गया तो ये प्रोजेक्शन। मतलब पार्टिकल जब ऐसे जा रहा था इसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम से मीन की तरफ आया। ऑलरेडी कहाँ पे था, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम से कहाँ आया, मीन की तरफ। जब पार्टिकल 90 डिग्री एंगल कवर कर चुका है तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आया। जब प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ गया तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। फिर पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ, मुझे ये लेना है ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया। पार्टिकल यहाँ गया तो प्रोजेक्शन यहाँ पे। पार्टिकल यहाँ गया तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस ले रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अब वो एक्स पॉजिटिव से मीन की तरफ आया, मीन से अभी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गई तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गई तो यहाँ पे। अब वापस कहाँ आया, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे। मतलब यहाँ से वो मीन से एक्सट्रीम से कहाँ आया, मीन की तरफ। मीन से गया निगेटिव की तरफ, वापस मीन की तरफ। पॉजिटिव से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम। एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया उसने। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, शो दैट लीनियर एसएचएम इज द, ये क्या है, लीनियर एसएचएम, ये लीनियर एसएचएम है। लीनियर एसएचएम इज द प्रोजेक्शन, ये वाले प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनी ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब एक तो इस डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन लीनियर मोशन कर रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब एसएचएम, लीनियर एसएचएम कर रहा है। मतलब प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, लीनियर एसएचएम कर रहा है, एंड पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है। पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्शन कर रहा है उसके डायमीटर के अलोंग लीनियर एसएचएम। ये उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। तो बच्चों इसका रिलेटेड जो टॉपिक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, ये सभी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका डायग्राम आपको ठीक से बताती हूँ। देखो
अब इसका डायग्राम आपके बुक में जो उन्होंने दिया है ना, उन्होंने डायरेक्टली डायग्रामेटिकली समझाया है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे पार्टिकल दिखाती हूँ। पार्टिकल इस पॉइंट से कहा जा रहा है, थोड़ा क्रिटिकल है बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ये कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में जल्दी जाती ही नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स और परपेंडिकुलर लाइन ऑन वाई एक्सिस। जब पार्टिकल कर्व मूव होगा तो वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे जा रही है ऐसे आपको बस ऑब्जर्व करना है। तो पार्टिकल उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, मान लो पी नॉट डिस्टेंस पे, उसने कितना एंगल कवर किया है, फाई जितना इनिशियल फेज कवर किया है। फिर वो पी नॉट से पी की तरफ गया एंड यहाँ पे उसने ओमेगा टी जितना एंगल कवर किया। तो ये टोटल एंगल जो है बच्चों, उसको उन्होंने थीटा नाम दिया है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, तो यहाँ से ये प्रोजेक्शन रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन कौन से पॉइंट पे दी है, जो पॉइंट वहां पे दिए वही मैं लेती हूँ, एम पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे एम पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। तो ऐसी डायग्राम आपको बनानी है। देखो ये प्रोजेक्शन है, उन्होंने एक ही प्रोजेक्शन बताया, तो वो पी नॉट से पी की तरफ गया, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, एंड ये एंगल कितना कवर किया है, ओमेगा। अभी हमें दिखाना है ना, SHM के फॉर्मूलेज लाने पड़ेंगे। ओके, तो ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये थीटा है। तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड अभी क्या रहेगा, सोचो जरा। जैसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस है ना, ये मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम मैंने कहा ना, ये एक्सट्रीम वो कितना हो गया, दैट इज रेडियस। ये टोटल सर्कल की क्या होगी, रेडियस। तो ये आर में कंसीडर करती हूँ, यहाँ पे ये टोटल रेडियस है। ठीक है, तो जब ये अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है, मान लो ये वाई एक्सिस मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्शन मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ऐसे जाएगा। और अगर मैं इसका एक्स एक्सिस का अलोंग प्रोजेक्शन लूँ, तो ये एक्सट्रीम से मीन, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, निगेटिव से मीन, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, ऐसे मूव होगा। मतलब प्रोजेक्शन अलोंग डायमीटर मूव कर रहा है एंड पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, एंड देन उसको एक्सप्लेन करो बस। यहाँ पे पार्टिकल कहाँ से, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इनिशियल फेज एंगल इज फाई, देन पार्टिकल मूव अप टू पी नॉट, देन पी नॉट टू पी, देन इट passes the it covers the angle omega t. Now the theta is the angle that is equal to omega t plus phi. Particle starts from 0 and up to it comes up to final position, that means extreme position, and that angle is supposed to be pi by 2. ऐसे लिखो, ठीक है। और ऐसे डायग्राम आपको बनाना है बच्चों। अभी मैं इससे रिलेटेड प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी ये मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस इसके एंगल वगैरह सब आपको नोट डाउन कर, पता है ना एंगल कितना होता है, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा इसका 0, यहाँ पे कितना रहेगा पाई बाई 2, दैट मीन्स इट इज ऑन पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। व्हेन इट इज ऑन 0 देन द पोजिशन इज मीन पोजिशन, वी नो दैट when it is on 0 then position is mean position. When it is up to theta is equal to when theta is equal to pi by 2 then that is the positive extreme position. ऐसे लिखा करो, यही दिया है आप चेक करके देखो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन when it is at this point मतलब pi, when it is theta is equal to pi, ये कौन सा है, then it is at mean position, then it is also at mean position, okay, and then up to 3 pi by 2, 3 pi by 2, theta is equal to 3 pi by 2, then it is at negative extreme position, negative extreme position, okay, and when it is at this point 2 pi then it is again at mean position and one oscillation is completed here, है ना, एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जब ये ऐसे मूव होगा तो हमें पता है 0 टू पाई बाई 2 मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, पाई बाई 2 टू पाई एक्सट्रीम से वापस मीन आएगा, पाई से 3 पाई बाई 2, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, एक्सट्रीम से 0, ऐसे मतलब मीन पोजीशन। ऐसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू,
डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो, अगर मुझे SHM का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये कितना है, यहाँ पे मैं y कंसिडर करती हूँ, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो देखो इसके लिए मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ OPM, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी वही है, प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट। कंसिडर ट्रायंगल OPM। तो मुझे अगर ये पॉइंट चाहिए, ये थीटा के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आता है, दैट इज इन द साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या है हमारा, सो काटोवा, याद है, सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, बोलो, इसकी अपोजिट साइड है OM। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन थीटा इज इक्वल टू OM डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, OP मतलब ये R ही तो हो गया, रेडियस ही है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ OP। तो मुझे OM चाहिए, तो OM क्या है हमारा y इज इक्वल टू OP, इस साइड शिफ्ट करो, OP साइन थीटा। तो बच्चों ये y इज इक्वल टू क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू R साइन थीटा। ये कहाँ पे है, अलोंग y एक्सिस है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा t प्लस 5, यही हमने लिखा है। थीटा की वैल्यू ये है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू R साइन ओमेगा t प्लस 5। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, x के अलोंग बोला जाए तो x के अलोंग क्या आएगा, ये अलोंग y एक्सिस प्रोजेक्शन है। अगर मान लो मुझे अलोंग x एक्सिस प्रोजेक्शन निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो स्लिप ऑफ टंग होता है बच्चों, कोई बात नहीं। r यहाँ पे क्या बनेगा, cos बनेगा, r cos ओमेगा t प्लस 5, क्योंकि देखो ये एडजेसेंट साइड है ना, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखा दूँ ऐसा, तो ये x बनेगा, एंड x क्या है यहाँ पे, x ये इसकी एडजेसेंट साइड होती है थीटा की, ये थीटा रहेगा ना, फिर मैं ये थीटा कंसिडर करूँ, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला क्या होता है, cos। तो याद रखो, जब हम लोग अलोंग x एक्सिस लेंगे, वहां से स्टार्ट करें, तो मैं प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस क्या लूंगी, साइन का, एंड अलोंग y एक्सिस लेना है तो हमें क्या लेना है, सॉरी, जब मैं अलोंग y एक्सिस ले रही तो मुझे लेना है r साइन ओमेगा t प्लस 5, और जब मैं अलोंग x एक्सिस ले रही हूँ तो मुझे लेना है r cos ओमेगा t प्लस 5 हो जाता है, ठीक है, ऐसे मुझे लेना है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया डिस्प्ले, यही तो फॉर्मूला था ना बच्चों, याद है, x इज इक्वल टू SHM का फॉर्मूला मैंने बताया है a साइन ओमेगा t प्लस 5, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करें, बस यहाँ एम्पलीट्यूड रेडियस बन गया, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, r बनेगा, दैट्स इट ओनली, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, नथिंग, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। एक मिनट, इसको ना अगर नहीं समझ में आया ना, एक दो बार थोड़ा उसको रिवाइज करके देखो वीडियो को, वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी वेलोसिटी लेंगे, ज़रा सोचो कौन सी वेलोसिटी लेंगे। देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ, किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी हम कौन सी लेते हैं बच्चों, बॉल को अगर मैं इस बॉल को, मतलब ये पार्टिकल है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे रोटेट कर रही हूँ, है ना, मैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हूँ ऐसे, है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये जो बॉल है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगी बच्चों, सोचो ज़रा, छोड़ू, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये कहाँ पे जाएगी, सोचो ज़रा, ये कहाँ गई, ऐसे गई, है ना। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बताने की कोशिश की, प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको। देखो ये पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, है ना, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इस पार्टिकल को मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, राइट, ऐसे ही हुआ, मैंने इसे छोड़ा तो पार्टिकल ऐसे चला गया।
मतलब पार्टिकल यहाँ इस डायरेक्शन में, तो बच्चों ये इसकी वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? टैंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ये टैंजेंशियल वेलोसिटी हो गई उस पार्टिकल की। अब मैं क्या करती हूँ देखो, हाँ, मैं प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ले रही हूँ, मतलब ये वाला ले रही हूँ, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पार्टिकल को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी। कौन से देखो, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। याद है ये एंगल मैंने कितना लिया था? ये एंगल मैंने थीटा लिया था। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, सोचो ज़रा, पार्टिकल ये है, वेलोसिटी ये है, ये एंगल, इसका ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है, ये कितना है? ये 90 है। देखो दोनों के बीच में, ये वाला ये दोनों के बीच में कितना है? 90। ये कितना है? थीटा। ये कितना है? 90। अब सोचो ज़रा, ये रेडियस एंड ये एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो ये मेरा कितना रहेगा? दिस इज़ 90 माइनस थीटा रहेगा, ये वाला। सिर्फ इतने की बात करें मैं, ये कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। और ये टोटल कितना है? 90। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना रहेगा? थीटा रहेगा। अगेन समझ में आ रहा है? देखो बस इतना याद रखो कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा है। ओके, दैट्स इट। तो बच्चों अगर ये थीटा है तो थीटा की साइड वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ये कौन सा है? वी कॉस थीटा। एंड उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होता है? वी साइन थीटा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? देखो थीटा के यहाँ का कंपोनेंट होता है वी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है वी साइन थीटा। और इसको मैंने 90 कैसे लिया वो भी तो बात है। ये वाला 90 कैसे लिया? क्योंकि वी एंड आर बार, वी बार एंड आर बार ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। v इज इक्वल टू क्या आता है? r इंटू ओमेगा। वी बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, और ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर वेक्टर्स है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? ये कौन सा कंपोनेंट? वी वाई वाला कंपोनेंट। वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस थीटा मिला। एंड ये वी एक्स, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये वी एक्स है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये वी वाई है। तो बच्चों हमें प्रोजेक्शन किसका लेना है? अलॉन्ग वाई एक्सिस का लेना है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगी? वी वाई का। देयरफॉर यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ओके, और हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा। याद है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड थीटा तो हमें पता है कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव, जो अभी हमने निकाला। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या आएगी? v इज इक्वल टू वी की जगह पे मैं लिखूंगी r ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यही तो फॉर्मूला हमने SHM के लिए डिराइव किया था, याद है? वही प्रोजेक्शन की वेलोसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। बस डिफरेंस क्या है बच्चों, बोलो? बस डिफरेंस ये है कि यहाँ a ओमेगा था, अब क्या है? r ओमेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा रेडियस। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। एक बार कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया ना, स्क्रीनशॉट लिया इसका, ले लो। एक बार बच्चों कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया तो बस आ गया सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं भूलोगे। बस है ना, अंडरस्टैंडिंग करो। फिजिक्स में वही इंपॉर्टेंट है, रटो मत, अंडरस्टैंडिंग करो, है ना। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन के लिए हम लोग वापस वही क्या करेंगे? ये पार्टिकल यहाँ से गया तो यहाँ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे रहेगा। वापस मैंने इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट। मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ पार्टिकल का, यहाँ से इस डायरेक्शन में कौन सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं? अभी वापस यहाँ पे देखो पार्टिकल की ये एक्सेलरेशन, तो इसका अलोंग वाई एक्सिस कौन सा रहेगा? ए वाई, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेने वाले हैं? ए एक्स। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन लेना है प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? यहाँ, ये वाला, ये एक्सेलरेशन लेना है। वेलोसिटी हमने, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये ले रहे थे, तो वेलोसिटी हमने वो ली, लेकिन एक्सेलरेशन हमें ये पार्टिकल एक्सेलरेट यहाँ हो रहा है तो ये लेना है हमें, ठीक है। तो ए एक्स क्या आएगा बच्चों? ये थीटा, वापिस थीटा, तो ये ए वाई क्या है? ए कॉस थीटा है, एंड ए एक्स क्या है? ए साइन थीटा। मतलब प्रोजेक्शन
ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा देखो, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए कितना है, ए कितना है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना था, दैट इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातें हैं। और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो ये मुझे मिला प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूले। अब यहाँ पे वापस आर की जगह माइनस क्यों आता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है एंड रेडियस हम लोग अवे फ्रॉम द सेंटर मेजर करते हैं, इसके लिए बस आर की जगह पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिला है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्शन एक्सेलरेशन, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, ये प्रोजेक्शन सर्कल का ये मेथड, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका प्रोजेक्शन SHM करता है। बस ये बात आपको याद रखनी है कि पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, व्हेन पार्टिकल नोट पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM, पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM, then their projection performing SHM, projection performing SHM, very important, ठीक है। इसको आप लोग याद रखोगे, दिमाग में फिट रखोगे। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों क्या है, फेज इन SHM। फेज तो हम सबको पता है, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। फेज मतलब क्या, फेज का ही दूसरा मीनिंग होता है एंगल। तो एंगल इन SHM तो हमें पता है बच्चों, क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे पार्टिकल का इतना इतना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मान लो मैंने, एक मिनट, हाँ मैं पहले डायग्राम बताती हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे डायग्राम निकाला, तो मैं आपको पूछूंगी कि मुझे बताओ सेकेंड नंबर के पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो आप मुझे बोलोगे कौन सी पोजीशन चाहिए आपको, कितने डिस्प्लेसमेंट पे चाहिए, है ना। पहली बात तो आप मुझे पूछोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, देन उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पूछोगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। क्योंकि देखो पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा, क्योंकि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से मीन वापस नेगेटिव एक्सट्रीम, तो इस केस में क्या होता है, पार्टिकल मीन एक्सट्रीम करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, सभी बातें चेंज हो रही है। तो ऐसे पर्टिकुलर मुझे किसी पार्टिकल के लिए स्टेट ऑफ वाइब्रेशन डिफाइन करना इन चीज़ों से डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, इन चीज़ों से मुझे ठीक से डिफाइन नहीं होगा स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। वो एंगल कौन सा, मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंगल कितना होगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना होगा π/2, यहाँ पे कितना होगा π/2, यहाँ पे वापस वो रिटर्न आएगा तो पाई, तो ये वापस रिटर्न आया तो पाई, यहाँ से इस साइड गया 3π/2, तो यहाँ पे आएगा वो 3π/2। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, बस आपको पता नहीं था। इसी को फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, इसको 2π। तो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया बच्चों, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, इसका मतलब उसने कितना एंगल, कितना फेज कवर किया, 2π जितना फेज उसने कवर किया। तो मैं आपको पूछूंगी, चलो बताओ सेकेंड ऑसिलेशन पे, मतलब आप क्या बोलोगे, सेकेंड ऑसिलेशन मतलब 2π तो कंप्लीट हो चुका है और 2π के बाद उसने सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट किया, मतलब ये वाला एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद, तो 2π प्लस आप लोग करोगे। अब देखो आगे यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 2π प्लस π/2 होगा, है ना। ऑलरेडी वो 2π कंप्लीट कर चुका है, तो 2π प्लस π/2, यहाँ पे 2π प्लस π होगा, फिर यहाँ पे 2π प्लस 3π/2 होगा, एंड देन यहाँ पे कितना होगा 4π, है ना। इसके आगे 4π प्लस π/2, 4π प्लस 3π/2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
ऐसे फर्स्ट ऑसिलेशन, सेकेंड ऑसिलेशन, थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग उसका एंगल डिफाइन करेंगे। तो वो एंगल ही हमें उस पार्टिकल की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताएगा। तो फेज इन SHM यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें एक्चुअल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, बस यही इसका एम है। और इसी का यूज़ करके है ना हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो आप लोग बता सकते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग फेज एंगल इंडिकेट? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या इंडिकेट करता है कि पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, ये इंडिकेट करता है पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, है ना। उसके बाद मीन पोजीशन, उसके बाद ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने के बाद कितना आएगा? 2π प्लस वो एटसेट्रा एटसेट्रा। देन 180 क्या इंडिकेट करता है? देखो ये ऐसे आता है ना, तो ये 0, यहाँ पे 180 रहेगा। पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, देखो ये मीन पोजीशन, देन ये एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम। तो 0 मतलब क्या? इट मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर जा रहा है वो, ऐसे उसका मीनिंग है, मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 180, वो 0 फिर यहाँ पे गया, वापस आया, यहाँ पे वापस कितना होगा? पाई, मतलब ये यहाँ तक आ गया ना 180। वापस कहाँ पे? 180 कहाँ पे आता है? उसी पे आता है, लेकिन इसमें मीनिंग चेंज है। कैसे? देखो ये 0 को वो इधर जा रहा था, पाई को वो इधर जा रहा है, इधर जाने की तैयारी कर रहा है वो, है ना। इसका मतलब 180 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा? मूव टूवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। 90 मतलब कहाँ? यहाँ। 90 मतलब यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ 90 मतलब कितना? π/2 मीन्स पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे उसका मीनिंग है, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, हाँ। 270 मतलब कहाँ? इधर। 3π/2 मतलब 270, तो ये कितना है? पार्टिकल इज एट, बच्चों ये रेडियन में लिखती हूँ मैं, वही डिग्री में 270 होता है, π/2 मतलब 90 होता है एंड पाई मतलब 180 होता है, ये बातें याद रखो। 270 मतलब क्या? पार्टिकल, ये मैथ्स का पार्ट है, इज एट निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फेज इन SHM। अब इसी से रिलेटेड ना 1-2 सवाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये वाला सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ये ऑलरेडी आपके बुक में सॉल्व क्वेश्चन है ये, बट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110 डिग्री। फेज एंगल कितना दिया है? 1110 डिग्री, और हमें क्या एक्सप्लेन करना है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब हमें x निकालना है बच्चों। सिंपल है, देखो 1110 डिग्री का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। थीटा कितना दिया है? 1110 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूँ 3 × 360 + 30, ऐसे लिखूँ, कोई प्रॉब्लम चलेगा? 3 × 360 + 30, इसका मतलब क्या बच्चों कि इसने देखो ये फर्स्ट यहाँ पे मान लो 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट होने के बाद इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, कितना? 360 का। फिर दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया, 2 × 360 हुआ। फिर तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट किया, 3 × 360 हुआ, एंड देन वो आगे कितना चला? 30 चला। तो 1 2 3 एंड आगे 30, ऐसे चला वो। मतलब ये कितना हो गया बच्चों? 30 ही हो गया, क्योंकि
1110 एंड 30 ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हो गए। मतलब जो वैल्यू मुझे 30 के लिए मिलेगी वही मुझे 110 के लिए मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, देखो अगर मैं ऑसिलेशन के फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे मिलेगा, 1 ऑसिलेशन मतलब 360, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360 एंड वो अभी 4th ऑसिलेशन में है। तो 4th ऑसिलेशन में उसकी पोजीशन क्या रहेगी ये हमें निकालना है। समझ में आया? ठीक है, तो मुझे अभी x निकालना है। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा मतलब क्या है, साइन 3 इंटू 2 पाई प्लस 30। 2 पाई मतलब 360 होता है, 3 इंटू 2 पाई प्लस 30। तो बच्चों 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू 30 ही होती है। मतलब a इसका देखो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अलाइड एंगल्स होते हैं उनको अलाइड एंगल्स कहते हैं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। तो मैं इसकी जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है, 30 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू a साइन 30। बस 30 भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इनका मीनिंग सेम होता है, वही तो है। मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा, क्योंकि घुमा फिरा के वो उधर ही आने वाला है, मतलब वहाँ की वैल्यू 110 की एंड 1110 की एंड 30 की दोनों की सेम रहेगी। मतलब इस एंगल के लिए ये वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये x कितना मिलता है, देखो a साइन कितना, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो x की वैल्यू क्या रहेगी a/2। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो बच्चों यहाँ तक कितना होता है, a होता है, ये टोटल एम्पलीट्यूड है ना, तो इसका हाफ मतलब यहाँ पे आएगा। तो पार्टिकल अभी कहाँ पे है, उसकी पोजीशन ये है। वो ऑलरेडी 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है, 3 वाइब्रेशन 360 एंगल्स कंप्लीट कर चुका है। अभी वो कहाँ पे है, 30 पे, मतलब a/2 पे उसकी पोजीशन है। आया समझ में? ये उसका सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्यूशन। ये तो मैंने बस आपको समझने के लिए ड्रॉ किया था, इससे कुछ मतलब नहीं है, ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेट, ये थोड़ा सा ट्रिगो का भी पार्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। जिनका मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब 2 ऑलरेडी कर चुका है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड उसने स्टार्ट किया है। थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीटिंग 1 2 2 कंप्लीट कर चुका है। ड्यूरिंग लीनियर एस एच एम अ पार्टिकल इज एट -√3a/2 हेडिंग टू द मीन पोजिशन। मीन पोजीशन को हेड कर रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ से वो गया और यहाँ इसके तरफ वो आ रहा है, हेडिंग टू द मीन पोजीशन, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब देखो हाँ एक मिनट, मैं आपको पहले x की वैल्यू बताती हूँ। x कितना होता है, x इज इक्वल टू होता है a साइन थीटा, है ना, x इज इक्वल टू होता है a साइन थीटा 1 पहले हम लोग लेते हैं एंड x कितना लेके रखा है वो वैल्यू पुट कर दो, a साइन थीटा 1, मतलब ये x ही दिया है आपको, कितना -√3a/2। तो ये a एंड ये a कैंसिल होगा एंड साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा -√3/2। बच्चों √3/2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 60 की, आपको पता होगा। 60 मतलब कितना, 60 मतलब होता है दैट इज π/3। ओके, तो देखो बस अभी तक खत्म नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, निगेटिव। बच्चों साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज है, पूरा डिटेल में लिया। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना स्टूडेंट, क्या है मैं पूरे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक कुछ भी यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं रही, मतलब एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रही, सब कुछ पढ़ा रही हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोग कंसंट्रेट करके, आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, जिनका मैथ्स नहीं है उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट लेक्चर है ना, मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ आपको, तो उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। तो ये निगेटिव कहाँ कहाँ होता है बच्चों, ऑल, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री, ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे होता है ना, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो साइन यहाँ एंड यहाँ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव है, हमें निगेटिव चाहिए।
निगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पाई है एंड ये 0 है, 0 की जगह पे 2 पाई भी आता है, ये पाई बाय 2 है एंड ये 3 पाई बाय 2 है। तो आपको पता होगा अलाइड एंगल्स, जो ये लाइन होती है बच्चों, इस लाइन के लिए नो चेंज होता है, इसके लिए नो चेंज होता है। तो ये निगेटिव कहाँ कहाँ पे है? देखो इसकी ज़रूरत नहीं है नो चेंज की यहाँ पे। ये निगेटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है? पाई प्लस थीटा रहेगा, यानी यहाँ पे कितना होगा? 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई से पीछे है, ये पाई से आगे है। तो ये दो क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, क्योंकि हमारा साइन निगेटिव है तो हमें ये दोनों एंगल लेने पड़ेंगे। तो थीटा क्या आएगा? देखो थीटा 1 हमें मिलेगा पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि √3/2 है इसलिए पाई प्लस थीटा लेना था। तो √3/2 की जगह पे हम क्या लेंगे? पाई बाय 3 लेंगे। और क्या बन सकता है? 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये बन सकता है। ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी √3/2 के लिए? एक तो पाई प्लस पाई बाय 3 बनेगी, नहीं तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब दोनों में से कौन सी लेनी है? ये दोनों रेडियन में है, दोनों में से कौन सी लेनी है बच्चों? कौन सी लेनी है बोलो? ये रेडियन में है। दो उन्होंने एक मेंशन किया है क्या? हेडिंग टू द मीन पोजीशन। ये कहाँ हेड कर रहा है? टूवर्ड्स द मीन। मीन पोजीशन कहाँ पे होती है? यहाँ पे। ये क्या है? हेडिंग टू द एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने क्या बोला? ये मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मीन। तो ये हेडिंग टू द मीन पोजीशन मतलब यही हमें लेना है 2 पाई माइनस। बट पार्टिकल heading to the mean position, heading to the mean position, particle heading to the mean position मतलब कौन सा आएगा? देखो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, हाँ और एक बात, अभी तक थीटा नहीं आया हमारा, हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है ना। और क्या बोला है उन्होंने? अब थीटा निकालना है। देखो वाइल कंप्लीटिंग इज थर्ड ऑसिलेशन, ये कौन सा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है? थर्ड। ऑलरेडी 2 कंप्लीट कर चुका है, तो क्या होगा? वाइल कंप्लीटिंग इज थर्ड ऑसिलेशन, वाइल कंप्लीटिंग का स्पेलिंग, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, थर्ड ऑसिलेशन क्या बनेगा? ये शॉर्ट लिखते हूँ। थर्ड ऑसिलेशन मतलब वो ऑलरेडी 2 पाई कंप्लीट कर चुका है। 2 ऑसिलेशन 2 × 2 पाई, एक का 2 पाई, दूसरे का 2 पाई कंप्लीट कर चुका है। प्लस क्या आएगा? ये एंगल आएगा। प्लस एंगल कितना है? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसको सॉल्व करो, ये 4 पाई बनेगा, 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये कितना हुआ? 6 पाई। ये भी आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है बच्चों। तो ये 6 3 18 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3 मतलब बनेगा 17 पाई बाय 3। ये मुझे थीटा मिला रेडियन में। ठीक है, ये आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है बच्चों। आपके बुक के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो भी जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द फेज एंगल, ऐसे हमें फेज एंगल कितना है? फेज एंगल 17 पाई बाय 3 रेडियन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सब आपको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट? नो? ओके बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक आज मैंने कवर किया है। कितना देखो, ये सब रेफरेंस सर्कल मेथड सबसे पहले हमने लिया, ये वाला रेफरेंस सर्कल मेथड। इसमें हमने क्या देखा? प्रोजेक्शन क्या होता है वो हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन का, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन की, देन उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देन फेज इन एसएचएम हमने देखा। फेज इन एसएचएम मतलब एंगल्स होते हैं। फिर अलग अलग एंगल्स के लिए फेज क्या कहाँ पे रहेगा, पोजीशन कहाँ पे रहेगी। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया एंड ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बच्चों मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।